नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। विगत 2 दिनों में दरभंगा में 3 जगह बड़ी घटनाएं घटी और तीनों जगह घटना ऐसी है जिसके बारे में न जिला प्रशासन को आभास था न ही आम लोगों को। छोटी सी बात पर तूल देने की जो परंपरा प्रारंभ हो गई है, उससे निश्चित तौर पर दोनों समुदाय के लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा होने लगा। देखिए, मुहर्रम पर्व एक शांति का पर्व होना चाहिए। इसमें 2 बातें थी। जिस बातों का तय अगर स्थानीय थाना और शांति समिति कर देती तो कहीं भी कोई बड़ी बात नहीं होती। पहला, झंडा कहां कहां लगाया जाना चाहिए, इस बात को आखिर शांति समिति जब थाने के पास बैठती है तो वार्ता क्या करती है? चाय पीना या अलग अलग बातें? क्या इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती? इस पर हम करेंगे डिबेट। बस जब देखिए, थाने पर जब बैठते हैं तो 2 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक कि आखिर झंडा कहां कहां लगाया जाए, किस किस रास्ते में लगाया जाए, किन किन घरों पर लगाया जाए, पहली। दूसरी कि आखिर जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उसके लिए मार्ग कौन सा चयनित होना चाहिए, किस मार्ग से उसे जाना है, किस मार्ग से नहीं जाना है। तीसरा, जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग के आसपास के जो घर हैं वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, ताकि कभी कभी ऊपर से भी कोई ढेला फेंक दे या फिर अगर किसी तरह का ईटा फेंक देता तो वो एक बवाल हो जाता है। तो इन 3 बातों पर ही चर्चा करना है और अगर 3 बातें पर चर्चा होगी तो कभी इस तरह की नहीं होगी। हम बता दें कि कमतौल थाना के बड़यौल में जो घटना घटी है वो भी समझिए छोटी सी बात से हुई। जहां मंदिर था उधर से ही कहा गया कि हम मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे और निकाला गया और इसी में बातचीत हो गई। बातचीत में तत्काल पुलिस बल को बुलाना पड़ा और उसके बाद वहां पर जो लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज के बाद लोगों को तितर बितर किया गया। हालांकि इसमें 3-4 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। अगर सूत्रों की माने तो 1 दर्जन से अधिक घायल हैं। हालांकि बाद में दरभंगा डीएम और एसएसपी पहुंचे आज बड़यौल में, वहां दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर शांति वार्ता की। यही शांति वार्ता अगर घटना से पहले हो जाती तो शांति समिति पर भी आरोप नहीं लगते। क्या शांति समिति जानती है कि इस तरह बात से होना है कुछ घटना, या फिर वो अपने आप को बनाने का प्रयास करती है कि चलो थाने पर बैठ करके हम बताएंगे कि हमने ये किया वो किया? तो सोचिए, 3 बिंदु पर चर्चा करनी है, कहीं कोई घटना नहीं घटेगी, जिसे अब दरभंगा डीएम और एसएसपी कह रहे हैं। देखिए, बड़यौल में जब बैठक हुई उसके बाद क्या कहते हैं लोग। देखिए, अभी शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर शिकायत प्राप्त होगी उस पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी कानून के अंदर हमारे पास शक्तियां हैं उसका हम लोग ज़रूर यूज़ करेंगे। शांति और सद्भाव भड़काने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और समाज में उनके लिए कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा चीज़ देखा गया कि जो भी इस तरह के मामले हो रहे हैं उसमें 12 से लेकर के रोज 17 साल के बच्चे दिख रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसको किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? ये इसका तो हम कल भी जवाब आप लोग को दिए थे। जिम्मेदार 12-17 साल के लिए जिम्मेदार कौन आदमी रहता है? उसके अभिभावक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ही लोग को लेनी पड़ेगी। हमारी भी एक बेटी है, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, तो वो आगे कैसा उसका सोच डेवलप हो रहा है आज के डेट में, वो क्या आगे करना चाह रही है, या मतलब उसके गतिविधियों पर नज़र तो मुझे ही रखनी होगी। जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, गतिविधि पर नज़र वही रखेंगे। समाज ऐसा सच होता है, पहले लोग तो एक दूसरे के बाल बच्चों पर भी कमेंट करते थे, उसको सुधारते थे, मारते पीटते थे, लेकिन शायद आज के सोसाइटी में वो सब काम भी ख़त्म हो गया कि दूसरे के बच्चे को बोलेंगे तो उसके माता पिता हम ही से लड़ाई करने लगेंगे। तो वो रोकना टोकना भी शायद बंद हो गया बहुत जगह पे। इससे भी प्रभाव पड़ता है। लोग एक दूसरे के बच्चों को देखते थे, आज भी देखें लोग, उसको संभालें। शांति सद्भाव रहेगी तभी तरक्की होगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। सर, दोनों समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और जिस विश्वास से इन लोगों ने आपको आश्वस्त किया है, क्या प्रशासन की कामयाबी मानी जाए? देखिए, जब हम बाज़ार में आकर चाय पी लेंगे इन लोगों के साथ मुहर्रम के बाद, तब आप हमसे ये सवाल पूछिएगा, तब हम जवाब दे पाएंगे इसको। बड़यौल में मिट्टी लाने के क्रम में कल रात्रि 2 समुदाय के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। प्रशासनिक तत्परता से तत्काल उसको नियंत्रण में किया गया है। आज हम लोग दोनों पक्ष के लोगों के साथ थाना पे शांति समिति की बैठक आयोजित किए हैं। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और ज़िले के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला शांति समिति के सदस्य लोग भी इसमें तत्परता से भाग लिए हैं। सहमति बनी है कि सब लोग शांति और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएंगे और जो कोई भी बिंदु तनाव के होंगे तो उसको इमीडिएट वो सूचित करेंगे। और दोनों लोग इस बात से सहमत हुए हैं कि भाईचारे के साथ पर्व त्यौहार संपन्न किया जाएगा। अभी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है
और जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ के बाद स्थानीय स्तर पर भी एक बैठक करके एक जो निर्णय यहाँ पे हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगे। विवाद का कारण क्या पता चल पाया? विवाद का कोई बहुत गंभीर कारण नहीं है। जो एक सामान्य रूट से मिट्टी लाने का कार्य किया जाता था हर वर्ष, इस वर्ष कुछ आशंका के कारण कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको नहीं ले जाने देंगे। फिर बाद में थाना वहाँ पर जाकर इंटरवेन की और सामान्य रूप से जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया गया है। अभी यही बात बनी है कि अगर रूट दिया गया है और जिस रूट से हमेशा से लोग आते जाते रहे हैं तो उस रूट को कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं जिसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन सर वहाँ पर कई जगह ऑटो की बात करें, घर में तोड़फोड़ किया गया है, जोड़ीबाजी की गई है, इस तरह का भी चिन्ह वहाँ दिखाई दिया है। ये अनुसंधान की बात है। अगर कोई शिकायत प्राप्त हो जाएगी तो जो संबंधित थाना है, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उसकी जांच करके उसका निराकरण भी करेंगे। सर पूरा प्रशासनिक अमला मलपट्टी गांव गया था, आप लोग पूरा देख के आए, कितना विश्वास जागा वहां के लोगों में और वो लोग आपके जाने से संतुष्ट हुए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी, क्या कहेंगे आप? क्या पाया वहाँ? निश्चित रूप से हम लोग तत्पर रहते हैं कि जहाँ कहीं भी तनाव बढ़े तो वहाँ पर सब लोगों से बात करके एक माहौल तैयार किया जाए जिसमें आपस के लोग एक दूसरे पे विश्वास करें और सद्भाव के साथ रहना प्रारंभ करें। तो हम लोगों ने जहाँ कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं दोनों पक्ष से बात करके विवाद के विषय वस्तु को समझ के उसका समाधान करने का कार्य करते हैं। विश्वास जागा है जनता में सर? बिल्कुल जागा है। कई सारी चीज़ें होती हैं वो अफवाह के कारण होती हैं। जब एक बार बात हो जाती है, लोग एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बात रख देते हैं तो पता चलता है कि वजह ही नहीं थी जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हो गया। हमें अफवाह पे भी ध्यान देना है। मैं आप लोगों से और जिला के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही अफवाह पे ध्यान नहीं दें, घटना की सच्चाई जानने का प्रयास करें और जो इस प्रकार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे वो जो कोई भी हों, उनसे प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।